हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जून 2013 का थर्ड क्वेश्चन पेपर था विजुअल आर्ट का, वो हमने सॉल्व किए थे 1 to 39 क्वेश्चंस। अब 38 क्वेश्चंस किए थे। अब हम 39 to 75 क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 2 में। और ये क्वेश्चन सभी स्तर की कला परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेट का क्वेश्चन पेपर है तो नेट के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, साथ ही जो DSSB के एग्ज़ाम आ रहे हैं या आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे आपके, या कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम होंगे या किसी भी स्तर के कला एग्ज़ाम होंगे, सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आइए देखते हैं इस सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को। इस वीडियो का पहला प्रश्न है नंबर 39। मूर्तिकार जिनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए, इससे आपको ये जानकारी भी मिल रही है कि महेंद्र पांड्या, बलबीर सिंह कट, राजशेखर नायर और एम धर्मानी, ये सभी जो 4 कलाकार हैं मूर्तिकार, इनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है। अब इनका कालक्रम सेट करना है। तो पहले दिया हुआ महेंद्र पांड्या, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1926, गुजरात में इनका बर्थ हुआ। फिर है बलबीर सिंह कट्ट जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1939, रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ। राजशेखर जी जो हैं, इनका है 1957, त्रिवेंद्रम में। और एम धर्मानी का मुझे नहीं मिल पाया है, तो उस हिसाब से उनको लगा सकते हैं क्रम में। 39 का आंसर है जो नेट JRF ने बताया है बी, यानी कि एम धर्मानी इन सबसे सीनियर हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा, बाकी का मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता ही दिया है। एम धर्मानी सबसे सीनियर है, मतलब 1926 से पहले इनका बर्थ है। फिर महेंद्र पांड्या 1926, बलबीर सिंह कट उनका है 1939, और राजशेखर नायर त्रिवेंद्र में इनका बर्थ हुआ 1957। तो ये है इनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकारों का सही क्रम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें है क्रिस्टीन माइकल, ज्योत्सना भट्ट, कुमुद पटेल और पांडुरंगया दरोज। तो इसमें सबसे सीनियर ज्योति भट्ट जी हैं, एक उस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे सीनियर हैं इसमें ज्योत्सना भट्ट। ज्योत्सना भट्ट जी का जन्म है 1934, गुजरात से बिलोंग करती थी, और अभी हाल ही में वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनके ऊपर मैंने पूरी कला यात्रा का एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। प्रश्नोत्तर का वीडियो भी है, कला यात्रा का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुमुद पटेल इसमें सबसे सीनियर हैं। कुमुद पटेल, फिर ज्योत्सना भट्ट जी हैं, फिर पांडुरंग दरोज जी जो सेरेमिक, ये सभी सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। और दरोज जी जो है गोवा के हैं, और क्रिस्टीन माइकल सबसे बाद की हैं। इनका जो है दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं। क्रिस्टीन माइकल जो हैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं। और इन सब में आप सबसे पहले आ जाएंगी कुमुद पटेल, फिर आ जाएंगी ज्योत्सना भट्ट, फिर पांडुरंग दरोज, और फिर क्रिस्टीन माइकल। क्वेश्चन नंबर 41 है, वीनस मूर्ति शिल्प के मूर्तिकारों का सही कालानुक्रम बताना है। मतलब वीनस मूर्ति इन सभी कलाकारों ने बनाई है, इस तरह से भी आप इसको याद कर लें। कैरोवेजियो, जॉर्जियानो और फ्रांसिस्को गोया, 4 दिन दिया हुआ है इसमें एक। और ये जो सभी कलाकार हैं इन सभी ने वीनस मूर्ति बनाई है। क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें पहला है, मैं आपको बताती जाती हूँ, कैरोवेजियो इटली के कलाकार थे।
1571 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1571 से 1610। जॉर्जियानो ये जो थे ये भी इटली के थे, 1418 से 1510 इनका टाइम है। चारदिन जो है वो फ्रेंच मूर्तिकार थे, 1699 से 1779 इनका टाइम पीरियड है। फ्रांसिस्को गोया स्पेनिश के थे और 1746 से 1828 इनका टाइम था। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, चलिए। कैरावेजियो जो है इनका जो था टाइम यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1571। जॉर्जियानो आपको कंट्री बताती जाती हूँ। कैरावेजियो इटली के थे, जॉर्जियानो ये भी इटली के थे, इनका था जॉर्जियानो को 1418। 4 दिन जो है 4 दिन ये कलाकार थे फ्रेंच, इनका था 1699 और फ्रांसिस्को गोया 1746। तो ये है इनका डेट ऑफ बर्थ ईयर। इस तरह से सीनियरिटी के क्रम में लगाए हम तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉर्जियानो देखिए, जॉर्जियानो का टाइम मैंने आपको बताया 1418 है, सबसे पहले ये आ गए। फिर कैरावेजियो ये 1571 ये आ गए। फिर 4 दिन ये 1699, उसके बाद सबसे लास्ट में गोया 1746। ये इसका कालानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 42, सचित्र पांडुलिपि का सही क्रम बताना है। तो उसमें पहले दी हुई है हमजानामा, अकबर के काल में लिखी गई। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये अर्ली 12th सेंचुरी की थी। चोर पंचासिका, और उसके बाद दी हुई है कालकाचार्य कथा। तो 42 का आंसर है 42 का आंसर है ऑप्शन डी। ये अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता ये सबसे पुरानी है। प्रज्ञा पारमिता ये सबसे पुरानी है, और मतलब अर्ली 12th जो सेंचुरी उसका दिया हुआ इसका टाइम। फिर चोर पंचासिका ये उसके बाद की है। फिर कालकाचार्य कथा, कालकाचार्य कथा जो है वो उसके ये है 15वीं सेंचुरी की, 14 से 15वीं सेंचुरी की है ये। और हमजानामा जो अकबर के काल की थी 1562 इसका टाइम है। तो हमजानामा 1562 ये सबसे लास्ट में आ जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें भी कालक्रम लगाना है। तो पहले दी हूँ है के एस कुलकर्णी जी के ऊपर भी मैंने पूरा कला यात्रा का उनका प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कलाकारों पर प्रश्नोत्तर में जाएं, वहाँ पर आपको कुलकर्णी जी के ऊपर पूरा उनका प्रश्नोत्तर का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। कुलकर्णी जी का टाइम जो पीरियड है वो है 1619 में इनका बर्थ हुआ था, 1619 से 1694। फिर है अब्दुल रहमान चुगताई, इनका बर्थ ईयर है 1894 से 1975 था। अतुल डोडिया इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1959, सिर्फ 59 लिख देती हूँ मैं, चलिए 1959। ए रामचंद्रन जी इनका है बर्थ ईयर 1935। तो सबसे पहले सीनियर हो गए अब्दुल रहमान चुगताई जी। फिर हो गए देखिए 43 का आंसर बी ही है, क्योंकि देखिए यहीं पर दिया हुआ है ए आर चुगताई जी हो गए सबसे पहले 1894। फिर हो जाएंगे कुलकर्णी जी, फिर ए रामचंद्रन जी, और सबसे लास्ट में अतुल डोडिया जी। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। सबका मैंने आपको बर्थ ईयर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनको कालक्रम से लगाना है। विलास शिंदे, इनका जो बर्थ ईयर है वो है
विलास शिंदे जी का 1953, इनका 1953। हरेन दास जी, इनका है 21 लिख देती हूँ डायरेक्ट में, शॉर्ट में लिख देती हूँ। विलास शिंदे जी का बताया मैंने अभी 1953 है। हरेन दास जी, इनका है 1921। वॉल्टर डिसूजा, इनका है 1957। और अनुपम सूद जी है, इनका 1944। तो इसमें सबसे सीनियर हो गए हरेन दास, फिर हो गए अनुपम सूद जी 44, फिर हो जाएंगे विलास शिंदे जी, और फिर आ जाएंगे वॉल्टर डिसूजा। 44 का आंसर है सी। लेकिन उन्होंने एक प्रिंटिंग की गलती है, क्योंकि देखिए हरेन दास जी सबसे पहले हो गए, फिर अनुपम सूद जी हो गए, फिर वॉल्टर डिसूजा लास्ट में होना चाहिए, और विलास शिंदे को पहले होना चाहिए। और इसमें कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि विलास शिंदे यहाँ करके कर दी, लेकिन यहाँ अनुपम सूद कर दिया, तो गड़बड़ कर दी है इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर पहले होना चाहिए विलास शिंदे, क्योंकि 53 है इनका, और वॉल्टर डिसूजा जी का है 57। इन्होंने सी तो माना है, लेकिन इसमें ये उन्होंने गड़बड़ कर दी है कि वॉल्टर डिसूजा की जगह पर विलास शिंदे जी का नाम आ गया है। तो आंसर यहाँ पर, वैसे आपको मैंने बर्थ ईयर इस तरह से बता दिए हैं, तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए। इन्होंने क्वेश्चन पेपर में, ये प्रिंटिंग में ये गलती की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रिंट मेकर हैं, उनका सही क्रम लगाना है। स्लीव ऑफ रीजन, ये गोया की कृति है। पोर्टिगल सन, रेम्ब्रांड की। जेन एवरिल एट, जॉर्डिन द पेरिस, लॉथरेक की। और स्क्रीम, एडवर्ड मुंक की। देखिए, तो इसमें असली जो गोया की है, ये एचिंग माध्यम में बनी है 1797 में। गोया की जो कृति है वो 1797 में बनी है। प्रोदिगल सन, रेम्ब्रांड की, ये बनी है 1668। 1668 से 69 इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। फिर है जेन एवरिल एट जार्डिन द पेरिस, तो इनका जो बनाया इन्होंने 1893 इसका टाइम पीरियड है। 1893। फिर जो लॉथरेक ने बनाई है। फिर है स्क्रीम, एडवर्ड मुंक की। तो इसमें दो तो चित्र हैं। ये स्क्रीम जो है एडवर्ड मुंक का 1893 में, इसमें इन्होंने ऑयल कलर, पेस्टल कलर, टेम्परा सभी टेक्निक यूज़ की है एडवर्ड मुंक ने स्क्रीम में। और ये जो स्लीप ऑफ रीजन है, ये तो एचिंग है। प्रोदिगल सन जो दिया हुआ है रेम्ब्रांड का, यानी पुर्तगाल होना चाहिए, पुर्तगाल का सन। इस तरह से जो ये है, ये चित्र है, और स्क्रीम जो है वो भी चित्र है। तो इसमें जो 45 का आंसर है ऑप्शन डी है। मैं आपको सन बता दी है कि प्रोदिगल सन रेम्ब्रांड का सबसे पुराना है इसमें। प्रोदिगल सन रेम्ब्रांड, स्लीप ऑफ रीजन गोया की, जेन एवरिल एट जॉर्डिन द पेरिस की, लॉथरेक की है ये, स्क्रीम एडवर्ड मुंक की। ये हो जाएगा इनका क्रम। अब है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें अभिकथन और कारण है। अभिकथन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं, और कारण है जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला, हरा, लाल, बैंगनी तथा नीला, पीला, नारंगी है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों बातें सही हैं कि ये जो द्वितीयक रंगों के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं, जिसके कारण उनका राम इस तरह से होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रंग पर हमारी प्रतिक्रिया सांस्कृतिक विशिष्ट है। वॉन गो ने पीले को भगवान को रिझाने वाले योग का रंग कहा है। रशियन लोग बोलचाल की भाषा की अभिव्यक्ति में मनोचिकित्सालय को पीला घर कहते हैं, और कारण है क्योंकि
डायलन ने सारांश प्रस्तुत किया जब कहा सूरज पीला नहीं है, यह चूजा है, और कांडिन्स्की ने कहा नारंगी लाल है, जो पीले के द्वारा मानवता के समीप लाया गया है। तो 47 का आंसर है कि पहली बात तो सही है, जो बताया कि ये हमारी अभी प्रतिक्रिया को बताते हैं, और रशियन लोगों ने बोलचाल की भाषा में मनोचिकित्सालय को पीला घर कहा है। ये सही है, लेकिन उसका रीज़न जो बताया गया कारण वो सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिकथन है एक रूप से वो नकुता जो प्रश्न चिन्ह के नीचे रहता है, जो निशान होता है, के ऊपर रहता है, बिंदु कहलाता है। शब्द की व्युत्पत्ति मनुष्यत्वारोप प्रकट करता है, जैसे कि गंठल या कंधा इत्यादि। कारण है जीवन के आंगिक बोध ने रोमन अक्षर को ज्यामिति ग्रीक से पृथक किया है। तो 48 का आंसर है कि दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। 48 का आंसर है ये दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अति यथार्थवादी चित्रकारी अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से संगठित होती है, और कारण है क्योंकि अति यथार्थवाद अक्सर अचेतन मानव में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फोटन था। तो 49 का आंसर है कि ये दोनों बातें सही हैं। अब अभिकथन और कथन है, ये थोड़ा फास्ट लूँगी मैं, आप इनको चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इनको 2 बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शुंगकालीन मूर्तियों में सपाट धरातल सहित अल्प उद्भृत अवश्य उत्कीर्ण किए जाते थे, और कारण है क्योंकि मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। तो 50 जो है, ये पहली बात तो सही है कि सपाट वो यूज़ करते थे, लेकिन परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं है, ये बात गलत है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कि ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऐसा कहना युक्ति युक्त होगा कि मूर्ति कला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन होता है। कारण है क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों में मूर्ति छवि का सृजन करते समय समसामयिक सुसंगता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें दोनों बातें सही हैं। जो कथन है वो भी सही है, और उसका जो कारण है वो भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51 का, ये दोनों बातें सही हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्राफिक आर्ट की जड़ें प्रिंट मेकिंग में होती हैं। कथन अभिकथन है, और कारण है क्योंकि ग्राफिक आर्ट ने द्विपक्षीय दिशा पकड़ी है, एक विशुद्ध मूर्त अभिव्यक्ति की ओर, दूसरी औद्योगिक उपयोगिता की ओर। तो 52 का आंसर है कि दोनों बातें सही हैं कि ग्राफिक आर्ट से प्रिंट मेकिंग की जड़ें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं, और इससे एक विशुद्ध मूर्त अभिव्यक्ति की ओर, दूसरी औद्योगिक उपयोगिता की ओर जाता है। ये बात भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बातें सही है लेकिन कारण उसका सही नहीं है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। दोनों बातें सही हैं, परंतु ये अभिकथन का कारण सही नहीं है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता ये कारण। क्वेश्चन नंबर 53 है, सनत्कर ने रंग सांद्रता प्रिंट में वांछनीय मूर्त प्रभाव डालने के लिए सनमाइका का पता लगाकर उसका प्रयोग किया। कारण क्योंकि यह आधुनिक भारतीय कला का ऐसा काल था जब प्रिंटकार माध्यम और सामग्री में सभी संभव नए क्षेत्रों का पता लगा रहे थे। तो 53 का आंसर है कि ये दोनों बातें सही हैं। सनत्कर जी ने सनमाइका का यूज़ किया था अपने प्रिंट मेकिंग में, और इस समय नए नए जो क्षेत्र थे, माध्यम थे, उनको ढूंढा जा रहा था कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनसे प्रिंट लिए जा सके। तो आंसर ये दोनों बातें, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्पष्ट रेखाएं और सुगठित रूप अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के प्रिंट की विशेषता है, और कारण है क्योंकि ड्यूरर का प्रारंभिक प्रशिक्षण पारंपरिक स्वर्णशिल्पी पारिवारिक में हुआ था। तो 54 का जो क्वेश्चन है
इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों बातें सही हैं कि ड्यूरेंट ने प्रिंट की विशेषता में स्पष्ट रेखाएं, सुगठित रूप उनकी विशेषता थी और उनका स्वर्ण शिल्पी परिवार में उनका प्रशिक्षण हुआ था। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है अभिकथन। माटी या प्लास्टर की मूर्ति का प्रतिरूप तैयार करने से पूर्व लौह आर्मेचर से कार्य करना अनिवार्य होता है, कारण कांस्य और पीतल की धातु मूर्तियों में भी मूर्ति के आकार को अंदर में से स्थिरता देने के लिए लौह आर्मेचर की आवश्यकता होती है। तो 55 का आंसर हो जाएगा। देखिए पहली बात तो सही है, लेकिन पीतल और उसमें स्थिरता देने की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि वो तो खुद ही एक ठोस धातु है। तो ये दूसरी बात जो है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम साइड वाला क्वेश्चन साथ लेते जाते हैं, 58 लेते हैं 55 के बाद, क्योंकि ये साइड में ही है क्वेश्चन। गोथिक काल में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है, और कारण है क्योंकि चित्रकला की अपेक्षा नव स्थापत्य निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया है। तो 58 है, ये दोनों बातें सही हैं इसमें कि गोथिक काल में मूर्ति कला और वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है, ये बात सही है, और क्योंकि चित्रकला की अपेक्षा नव स्थापत्य निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि कांसे की मूर्तियां पीतल की मूर्तियों से अधिक मजबूत होती हैं। अन्य धातु का सम्मिश्रण कांसे को मजबूत बनाता है, कारण कांसे में तांबे का उच्च अनुपात जिसमें कुछ सीसा मिला रहता है इस सामग्री को दृढ़तर बनाता है और उस माध्यम में और अधिक लचीलेपन को यकीनी बनाता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा कि ये दोनों बातें सही हैं कि कांसे की मूर्तियां पीतल की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं, और कांसे में ये कुछ जो अनुपात होता है, सीसा मिला होता है, इसके कारण ये उसको मजबूत बनाते हैं, लचीलापन को यकीनी बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, कारण है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। तो 59 जो है इसका भी दोनों चीजें सही हैं, ए और आर जो है दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन और उसकी पृष्ठभूमि की स्पर्श संवेदना को समझना मूर्तिकला के विद्यार्थी के प्रारंभिक प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग है, क्योंकि कारण जो दिया है इसमें उन्हें न केवल अभिव्यंजना के माध्यम की स्पर्शनीय गुणवत्ता को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि बुनावट में भी यह तीक्ष्ण सजगता का विकास करती है। इस अभ्यास द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि वस्तु की सजीव सच्चाई को समग्रता से समझा जाता है। तो क्वेश्चन 57 जो है इसमें ये दोनों बातें सही हैं, अभिकथन भी और उसका रीजन भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है प्रतिष्ठापन कला स्वयं को चित्रकला तक ही सीमित नहीं करती, कारण है क्योंकि प्रतिष्ठापन कला की एक ही कृति में मूर्त अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावनाओं का उपयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में भी ये दोनों बातें सही हैं, कारण भी अभिकथन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है सुमेलित करना है डीगो वेलेस्क्यूज। तो ये जो है इन्होंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 61 में इनका जाएगा ट्रम्प ऑफ बच्चस। इनने बनाया था ट्रम्प ऑफ बच्चस, यहाँ मैं मैचिंग करती जाती हूँ, इसमें हो जाएगा ए। फिर है फ्रांस हॉल्स, तो फ्रांस हॉल्स का है माले बाबे, फ्रांस हॉल्स का है माले बाबे। एडवर्ड मुंग का सब जानते होंगे द स्क्रीम, और मोडी गिलियानी इनका है पोर्ट्रेट्स ऑफ चैम साउटीज। तो ये है इसकी मैचिंग, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए नंबर लिख दिए हैं।
63 को देखिए, यहाँ भी मैच करना है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री ये जो लिखी थी, ये लिखी थी हेनरिक वॉल्फिन ने। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री लिखी थी हेनरिक वॉल्फिन ने, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। फिर है द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट, द सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिखी थी अर्नोल्ड हॉसर ने, तो ये हो जाएगा बी। फिर है विजन एंड डिफरेंस, विजन एंड डिफरेंस ये लिखा था ग्रिसेल्डा पोलक ने, यहाँ हो जाएगा सी। और मीनिंग इन द विजुअल आर्ट ये लिखी थी इरविन पोनपरकाई ने, पोनपस्काई है, ये हो जाएगा डी। तो इस तरह से ये हो जाएगी इसकी मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 62 है, संग्रहालय में कौन कौन से ये संरक्षित हैं मूर्ति शिल्प, और ये बताना है। तो अशोक का सिंह स्तंभ 62 में जो दिया है, अशोक का सिंह स्तंभ, ये आपको सबको पता होगा, सारनाथ में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। कनिष्क का आवक्ष, तो ये है मथुरा में, ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बी। फिर है गोवर्धानी, गोवर्धानी जो है गुप्त काल का, ये है BHU कला भवन में, ये हो जाएगा सी। और दीदारगंज यक्षी ये है पटना में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी। ये इनकी मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पर सम्मिलित करना है टेड बेट्स। तो टेड बेट्स जो है इनका संबंध है रोजर रिवर्स से, 64 में है मैचिंग। तो टेड बेट्स का संबंध है रोजर रिवर्स से, तो यहाँ हो जाएगा ए। फिर है O एंड M, तो यह हो जाएगा डेविड ओगिलवी। फिर है DDB, तो ये हो जाएगा विलियम बर्नबच। और लियो बर्टन, तो लियो बर्टन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से मैचिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, इस तरह से ये मैचिंग है। क्वेश्चन 65 है, एक तरफ विज्ञापन के टैग कुछ लाइंस हैं और एक तरफ विज्ञापन है कि किसमें ये लाइंस यूज हुई हैं। कुछ खास है, तो कुछ खास है ये है कैडबरी डेयरी मिल्क में, इस स्लोगन को यूज़ किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ए। सच दिखाते हैं हम, सच दिखाते हैं हम, इसका हो जाएगा NDTV इंडिया। फिर है स्वप्न देखा है मैंने, तो क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू। और ढूंढते रह जाओगे, ये सर्फ का ऐड था, तो ये हो जाएगा डी। तो ये है इस तरह से इसकी मैचिंग। इस साइड में 67 है, तो उसको हम देखते हैं पहले। 67 में भी दिया है प्रसिद्ध कृतियाँ और कलाकार इंद्राणी और इब्राहिम। तो इंद्राणी और इब्राहिम जो है वो KG सुब्रमण्यम की है। फिर है गर्ल एट दी वेल, गर्ल एट दी वेल उकील जी की है, बी यहाँ आ जाएगा। स्वीपर्स ये है हब्बर की, और ब्लैक न्यूड है आरा की। तो ये इसकी मैचिंग है इस तरह से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 और 68 को। 66 है, यहाँ पर ऐड है विज्ञापन एजेंसी को, विज्ञापन उससे मैच करना है। एक्कन एरिक्सन, तो एक्कन एरिक्सन जो है, देखिए एक्कन एरिक्सन जो है उसका है कोका कोला का विज्ञापन, ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये हो जाएगा इसमें ए। फिर है FCB उल्का एडवर्टाइजिंग, तो ये हो जाएगा वर्लपूल।
फिर है O&M, ये है हच वोडाफोन का। और संविदा विज्ञापन डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये हो जाएगा डी। तो ये है इसकी मैचिंग। और इस तरफ 68 में है कलाकार और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 68। तो पहला है जॉर्जियन, जॉर्जियन की है द टेम्पेस्ट, जॉर्जियन की है द टेम्पेस्ट। फिर है पीटर पॉल रूबेंस, पीटर पॉल रूबेंस की है रैप ऑफ यूरोपा, यूरोपा, यहाँ जगह बी। गुस्ताव कुर्वे, गुस्ताव कुर्वे की प्रसिद्ध है स्टोन ब्रेकर और हेनरी माथिस का रेड स्टूडियो। ये सभी बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर वाद हैं और कलाकार हैं। नवतंत्रवाद, तो नवतंत्रवाद का संबंध रहा वीरेन डे से, यहाँ हो जाएगा ए। फोटो यथार्थवाद, फोटो यथार्थवाद का संबंध रहा विकास भट्टाचार्य से। लोक, लोक कलाकार या लोक जो शैली रही नंदलाल बोस से संबंधित। और अमूर्तन रहा जहांगीर सभावाला का। तो ये है इसकी मैचिंग इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें मैचिंग करना है कलाकृतियाँ और कलाकार हैं। जिया कमेटी 70 क्वेश्चन नंबर, तो इनका संबंध रहा मैन पॉइंट्स, इनकी कृति है ये, या तो यहाँ जाएगा ए मैन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं हम। फिर है ब्रांसुकी, इनकी है किस, ये हो जाएगा बी। फिर है मेरिनो मरीनी, मेरिनो मरीनी का है हॉर्स एंड राइडर सी। और हेनरी मूर का है बर्ड बास्केट। तो ये है इसकी मैचिंग डी सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 73 साइड हम देखें तो एक तरफ कला वो है माध्यम और एक तरफ है प्रिंट मेकिंग के कुछ टूल्स जिन्हें कहा जाएगा तकनीक, और एक है प्रिंट मेकिंग के अलग अलग प्रकार। तो पहला है एक्वाटिंट, एक्वाटिंट जो है इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 में देखें हम तो रेजिन डस्ट बॉक्स से, यहाँ हो जाएगा ए आ जाएगा। एक्वाटिंट में रेजिन डस्ट बॉक्स यूज़ होता है। मेजोटिंट, मेजोटिंट में आ जाएगा रॉकर, यहाँ हो जाएगा बी। फिर है उत्कीर्णन यानी कि जो कार्विंग की जाती है, उत्कीर्णन है, इसका आ जाएगा एनग्रेविंग औजार, जिससे बताया मैंने कार्विंग करते हैं तो वो एनग्रेविंग औजार इससे करेंगे। और ड्राई पॉइंट जो होता है उसे सुई से करते हैं, निडल से। तो यहाँ आ जाएगा डी। ये इस तरह से ये प्रिंट टेक्निक है और प्रिंट के नाम है अलग अलग में क्या क्या औजार या हम तकनीक यूज़ करते हैं उसकी मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 71 और 74 को देखेंगे अब हम। परिप्रेक्ष्य स्थिर लघुचित्र करारा मार्बल। तो 71 में पहला है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का हो जाएगा नव जागरण काल। फिर है स्थिर, इसका हो जाएगा मिश्र की आकृतियाँ। फिर लघु चित्र, तो सीधी से बात है लघु चित्र सब जानते होंगे, राजस्थान। फिर है करारा मार्बल, तो ये फ्लोरेंस में यूज़ हुआ है। इस तरह से हो जाएगी इसकी मैचिंग। नेक्स्ट 74 देखेंगे साइड का हम। रेम्ब्रा और एक तरफ दी है उनकी तकनीक, कलाकार और उनकी तकनीक, उन्होंने किस प्रिंट मेकिंग में काम किया है। तो 74 में देखेंगे हम रेम्ब्रा, तो इनका हो जाएगा ड्राई पॉइंट में इन्होंने काम किया है। एडवर्ड मुंक, इन्होंने लिथोग्राफी में काम किया है। फ्रांसिस्को गोया, इन्होंने एचिंग में किया, अभी मैंने बताया भी था आपको उनका।
और वुडकट में किया है पॉल गॉग ने काम। तो इस तरह से ये है इनकी मैचिंग। ये सारे यूरोपियन कलाकार, उन्होंने किस प्रिंट टेक्निक में काम किया है और उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक तरफ दिए हुए हैं तकनीक और एक तरफ है कहाँ पर वो यूज़ हुई हैं। तो 72 में पहला दिया है अल्प उद्धृत, मतलब कि आधा कार्विंग जिस तरह से किया गया है, थोड़ा सा कार्व करके जो रिलीफ तरह से निकाला गया है। 72 में हो जाएगा पहला अल्प उद्धृत का हो जाएगा असीरियन, पहला इसका हो जाएगा असीरियन। फिर है नक्काशी, तो गेट्स ऑफ पैराडाइज। फिर है मध्य उद्धृत, मतलब मीडियम जो कार्विंग की गई है, तो ये जो की गई है वो की गई है खजुराहों में, हार इस तरह से सी आ जाएगा। और त्रिआयामी जो हो जाएगा ये आ जाएगा ब्रांसुकी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से मैचिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक तरफ दी हुई है कार्यशालाएं, एक तरफ दी हुई है शहरों के नाम, ये कहाँ पर है। तो गढ़ी सबको पता होगा, ये नई दिल्ली में है। भारत भवन भोपाल में है। ये लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है, भारत कला भवन जो है वो काशी में है यानी कि बनारस में, और भारत भवन जो है वो भोपाल में है। चोलमंडल चेन्नई और रवि वर्मा प्रेस मुंबई। तो ये थी इसकी मैचिंग। तो दोस्तों ये दो पार्ट में हमने 75 क्वेश्चंस किए हैं, जो जून नेट का पेपर था, थर्ड पेपर 2013 का। और ये क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो DSSS हो, नेट के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, या यूपी के जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए, या इसके साथ ही NVS के AVS के एग्ज़ाम भी अगर होते हैं आगे उनके लिए भी, या सभी स्तर की कला परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न करिए और अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। गुड लक, जय हिंद।